सिद्धार्थ हेगड़े, अनु कीरथना, भाग्यश्री, अनिष्का पांडे, उमेश माली, रेनू मीना, रिया कुमारी थापा, शिवानी यादव, रीमा बेगम, मैथैली अशोक सोनावने। आज हम सब इसी के साथ सलाम करते हैं, सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं हमारे युवाओं की, हमारे छात्रों की, हमारे जेनजी की, उनकी हौसले की, उनकी हिम्मत की, जो इस शासन से, इस प्रशासन से डरे नहीं, जिन्होंने मुकाबला किया अहंकारी सरकार के आगे। ये पूरा जंतर मंतर का जो आंदोलन है, ये पिछले 1 महीने से ज्यादा से चल रहा था और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। हर स्टेट से बच्चे आ रहे थे, जा रहे थे। 16 तारीख को इसमें अनशन भी करा गया। लगभग 37 स्टूडेंट्स अनशन पे बैठे और इसी के साथ सोनम वांगचुक जी भी इस अनशन पे बैठे। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से पूरा आंदोलन चल रहा था। समाजवादी पार्टी को पूरा समर्थन था इस आंदोलन का और मैं कहना चाहूंगी कि हमारे सभी युवा समाजवादी पार्टी के सांसद इस आंदोलन में गए, शरीक होने गए और ये कोई पॉलिटिक्स करने नहीं गए थे। जितने भी हमारे युवा सांसद और जितने भी सांसद और एमएलए गए थे, क्योंकि हम साथ खड़े होना चाहते थे इस देश के युवा के लिए, उनके हक के लिए, उनके अधिकार के लिए। इसीलिए हम सब जंतर मंतर पहुंचे। 18 जून को मैं भी जंतर मंतर गई, वहां पे सोनम वांगचुक जी से मिली, जो आंदोलन में बैठे थे, जो बिना कुछ खाए पिए, जहां उनको 16 दिन हो गए थे, अनशन पे बैठे हुए थे सभी बच्चे और सोनम वांगचुक जी। लेकिन 18 जुलाई को सरकार ने क्या किया? सवाल इस बात का है, जो लोग अहिंसा के साथ बैठे हुए थे, जो लोग गांधी जी के विचारों के साथ सत्य और अहिंसा की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको आप लोगों ने सफेद कफन पहनाने का काम किया। 18 तारीख को आप लोगों ने उनको कफन पहनाने का काम किया और गांधी जी के विचारों को आप लोगों ने कहीं ना कहीं कफन पहनाने का काम किया। इस देश में लोकतंत्र तो है, लेकिन वाकई में क्या स्वतंत्रता है? सवाल इस बात का है आज। जिस तरह बच्चे आए 20 जुलाई को, और कहां से नहीं आए, हर प्रदेश से बच्चे आए, यूपी हो, बिहार हो, तमिलनाडु हो, आसपास के मध्य प्रदेश हो, सभी स्टेट से, बॉम्बे हो, सभी स्टेट से, सभी प्रदेशों से बच्चे आए, क्योंकि वो सब अपनी एकता दिखाना चाहते थे। क्योंकि ये लगातार पेपर जो लीक हो रहे हैं, लगातार जिस तरह का दौर चल रहा है आज, और लगातार जिस तरह सरकार आंखें मूंद के बैठी हुई है और जो सुन नहीं रही है, वो अपनी बात रखने आए थे सरकार से, वो अपनी भावनाओं को सरकार के सामने रखने आए थे। वो चाहते थे कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनका रेजिग्नेशन हो, और तो कोई बात नहीं थी। सब अपनी एकता और अखंडता दिखाने आए थे। फॉर अ पर्पस दे हैड कम टू जंतर मंतर। लेकिन सरकार ने उनके साथ क्या बर्ताव किया, सवाल इस बात का है। क्योंकि हम लोग भी उस आंदोलन में शामिल हुए। और क्यों शामिल हुए हम लोग? क्योंकि ये बच्चे आंदोलन में बैठे थे, क्योंकि ये हमारे देश के बच्चे आंदोलन में बैठे थे। हो सकता है हमारे बच्चे नहीं बैठे हो, हम किसी के भी, लेकिन बच्चे तो देश के थे, हमारे बच्चे थे। इसी भावना के साथ हम इस आंदोलन में गए कि हमको साथ देना है, नहीं तो हम अपना मुंह कैसे दिखाएंगे? हमारी अंतरात्मा क्या जवाब देगी? और ये आत्मा की जवाब जो हम दूसरों को नहीं देना चाहते थे, हम खुद को, हमको जवाब देना था। इसीलिए हम सब गए। लेकिन जो बर्बरता देखी गई सड़कों पे, उसका बयान नहीं किया जा सकता है। आपने बैरिकेडिंग लगा दी 100-100 मीटर पर, और बच्चों को आपने वहां पे ट्रैप कर दिया, और फिर वहां पे आपने लाठियां बजाई बच्चों पे, उनके सर फोड़े गए, बेटियों के कपड़े जानबूझ के फाड़े गए। ये सरकार जो बेटियों की बात करती है, आपने बेटियों के कपड़े फाड़े, आपने कील लगी वाले डंडों से बच्चों के सर फोड़े, वहां पे आपने पैलेट गन चलाई, आपने बिहार में AK-47 का प्रयोग किया। हम थे वहां पे, हमें पता है क्या स्थिति थी। किस फेयरलेसनेस के साथ, बिना डरे बच्चों ने सामना किया इस प्रशासन का, शासन का और सरकार का। बहुत बच्चे बेहोश हो गए, बहुत बच्चों के सर से खून निकल रहा था। They were feeling humiliated.
I could feel their pain because I was there. और मैं समझती हूँ जितने भी लोगों ने, जितनी भी माताओं ने और मैं समझती हूँ पुरुषों ने भी ये रील्स देखी है इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया के माध्यम से, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग छुपा नहीं पाए अपनी गोदी मीडिया द्वारा। तो सबका दिल कहीं ना कहीं आहत हुआ। सबको चोट पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है इस आंदोलन को लेके। और जिस तरह से बेटियां इस ट्रॉमा से गुजरी हैं, वो बोल नहीं पा रही थी ठीक से, वो सांस नहीं ले पाई थी ठीक से। जिस तरह से आपने छातियों पे बच्चों का वार किया है, मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं आप सबके आगे तो आएगा ही है, कोई भूलने वाला है नहीं। यहाँ पे लोग इमरजेंसी की बात करते हैं, 50 साल पहले इमरजेंसी लगी थी और आज भी इमरजेंसी की बात होती है, लेकिन इमरजेंसी अगर वाकई में आप लोगों को देखनी थी तो आप आते हो सड़कों में देखते कि इमरजेंसी क्या होती है। जहाँ बच्चे खून पसीना बहा रहे थे सड़कों पे, वहां पे आप सब लोग बहुत ही महफूज तरीके से बैठे हुए थे संसद के अंदर। और यहाँ पे बहुत सारे सांसद जो पता नहीं क्या क्या बयान दे रहे हैं बच्चों के लिए, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और साथ में एक सांसद तो आए थे, कह रहे थे कि बहुत ही अराजक तत्व थे। क्या आप हमारे बच्चों को अब अराजक तत्व कहेंगे? यहाँ पे जो सांसद है वो तो डर के मारे इधर से उधर हो रहे हैं। सरकार को डिलिमिटेशन बिल पास कराना है तो दबाव बनाया जा रहा है सब पे कि आप इधर हो जाइए, आप उधर हो जाइए, लेकिन आप लोग बच्चों पे कोई दबाव नहीं बना पाए। और हमें बहुत फक्र है इस बात का कि हमारे बच्चे झुके नहीं आपके आगे, इस सरकार के आगे नतमस्तक नहीं हुए। आप लोग तो अमेरिका वालों के सामने नतमस्तक होके आ गए। लेकिन हमें फक्र है कि हमारे बच्चे लड़े और इस लड़ाई को जीते। और मुझे खुशी इस बात की है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से यूथ के साथ, छात्रों के साथ खड़ी रही और आगे भी हमेशा खड़ी दिखाई देगी। अगर कोई रूल्स और रेगुलेशंस लाने ही है तो ये जो सांसद लोग इधर से संसद के अंदर जो सांसद लोग, चाहे लोकसभा और राज्यसभा और इधर से उधर भटक रहे हैं, इसके लिए कोई रूल लेकर आइए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र को क्षति पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और आज जिन बच्चों का खून बहा है, जो बच्चे आहत हुए हैं, जिन बच्चों के साथ बहुत ही गंदा व्यवहार किया गया है सरकार द्वारा, चाहे वो बीजेपी के सभी सांसद हो, चाहे उनके अलायंस पार्टनर हो, सारे लोग ये जिम्मेदार हैं। अध्यक्ष जी, आप सभी को मैं कहना चाहूंगी, अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी कि यू हैव रिप्ड द यूथ ऑफ द कंट्री ऑफ हिज डिग्निटी, रिस्पेक्ट्स एंड राइट्स, बट I also salute the youth of the country for they didn't let go of anything. They stayed, they stood, they fought all together. And I have huge love and respect for the children of my country. And इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार से कहना चाहूंगी, with sincerity and with resolve, transformation is imminent. आप रोक नहीं सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को, अगर आपके अंदर सिंसियरिटी है और अगर आपके अंदर ये रेजोल्यूशन है। लेकिन आपके अंदर क्या है ये तो आप ही जानते हैं। मैं चाहूंगी कि होम मिनिस्टर आके जवाब दे, जो हमारे बच्चों के साथ बर्बरता की गई। आज आप भारत को डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं, लेकिन जिस तरह आपने मारा, पीटा और आज भी आप चिन्हित करने का काम कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि होम मिनिस्टर आए और इस बात का जवाब दे कि आखिरकार दिल्ली की सड़कों में इतने बड़े आंदोलन में, जहां सभी बच्चे थे, निहत्थे थे, अहिंसा के भाव के साथ आए थे, बिना किसी अस्त्र और शस्त्र के, आप लोगों ने इतना हिंसा का प्रयोग क्यों किया? इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करती हूं। श्री अरुण भारती जी। गोगोई जी के से सहमत हूँ। बहुत सारे महत्वपूर्ण उन्होंने बिंदु उठाए और अध्यक्ष महोदय,